These are the objectives. ये हमारे objectives है कि at the end of the session learner will be able to कि process of pain क्या है, physiological changes क्या होते हैं after the pain, जब भी कोई दर्द होता है। डिस्क्राइब द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पेन थ्योरी। हम आज थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट ये ऑब्जेक्टिव्स है। एक्यूट और क्रोनिक पेन में क्या फर्क है, आज हम पढ़ेंगे। डिस्कस द नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट। एक तो हम दर्द के लिए फार्माकोलॉजिकल थेरेपी लेते हैं, जैसे मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन वगैरह हम लगाते, या बाम वगैरह लगाते थे, द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। ये बोले कि नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी वो क्या तरीकाकार है जिसके जरिए हम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट। और और ये भी आइडेंटिफाई करना है कि हमने एक तरफ से आइडेंटिफाई करें नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी कौन से फॉर फॉर द रिलीविंग ऑफ पेन, जैसे आइस एप्लीकेशन है, हॉट फर्मेंटेशन है। सही है। आइस पैकिंग क्या है, ये हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है। फॉरवर्ड फॉर द रिलीविंग ऑफ पेन। इसी तरह हमारे पास फिर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में जैसे डाइक्लोफेनिक है, ट्रामाल है, किन्स है, दीज आर द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। कंसेप्ट ऑफ पेन। लेकिन पेन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज पेन, दर्द क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन, पेन इज एन अनप्लेजेंट। आपने देखा होगा जब भी दर्द होता है तो पेन के साथ क्या होता है, अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का मतलब ये है कि नाखुशगवार। जिसको भी दर्द होता है वो हंसता तो नहीं है ना, रोता रहता है, परेशान होता है। तो इसलिए हम पेन को क्या कहते हैं, एन अनप्लेजेंट। एन अनप्लेजेंट सब्जेक्टिव सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है, सेंसेशन है और इमोशनल एक्सपीरियंस है एसोसिएटेड विद एक्यूट और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, या रियल में टिश्यू डैमेज की वजह से आपको दर्द होता है, या मुमकिन तौर पे आपको टिश्यू डैमेजिंग की वजह से ये दर्द हो सकता है। और डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज, या किसी भी डैमेज की वजह से दर्द हो सकता है। इट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर सीकिंग हेल्थ केयर। ये हमारे पास इसी वजह से, ये मोस्ट कॉमन रीजन है, इसलिए हम इसको हेल्थ केयर की नीड होती है। इट ओकर्स विद मेनी डिसऑर्डर्स। हमारे पास ये दर्द जो है मल्टीपल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। आइदर जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कोई कट लग जाए उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। इसी तरह किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकती है। ये बोले कि मैनी डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। तो इसलिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की वजह से भी आपको दर्द हो सकता है, या इसके लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट विच लीड टू पेन। और इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट मोडिलिटी की तरफ आ जाते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, या दवाई वगैरह लेते हैं, या नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो घरेलू नुस्खाजात हैं वो हम यूज करते हैं। सही है। जैसे घरेलू टोटके में है कि जिसको मोशन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, हम इसमें क्या करते हैं, दही वगैरह, पुदीना वगैरह ये खिलाते रहते हैं, स्पगोल देते हैं। तो दीज आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फिर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जैसे इंटामिजोल है, फ्लैजल है, राइजिक है, जिंटेक है, रेनिटिडीन है, सिमिटिडीन है। दीज आर द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फिर हमारे पास है नोसिसेप्शन। व्हाट इज नोसिसेप्शन? नोसिसेप्शन, नोसिसेप्शन किसी के द एक्सटेंट टू विच पेन इज परसीव्ड। ये क्या है, द एक्सटेंट टू विच पेन इज पर, नोसिसेप्शन इस अमल को कहते हैं जिसमें पेन परसीव हो जाती है। परसीव, परसेप्शन का मतलब ये है महसूस हो जाती है, डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन। और ये कैसे, ये परसेप्शन के लिए किस चीज का होना लाजिम है, इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी एनाल्जेसिक सिस्टम। हमारे पास देखो हम बोलते हैं एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक देखो, हम एक फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में बोलते हैं इट इज एनाल्जेसिक। जैसे पेनाडोल जो है इट्स वर्क लाइक एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब है फॉर पेन किलर को हम एनाल्जेसिया कहते हैं। तो याद रखो कि हमारा बॉडी भी एक खास किस्म के हार्मोन रिलीज करता है, जिसका काम क्या होता है, फॉर द फॉरवर्ड, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम यही होता है कि फॉर द परसेप्शन ऑफ पेन, यानी पेन के अगेंस्ट जो है खास हम के हार्मोन वगैरह रिलीज हो जाते। देखे होंगे कि जब आपको पहले डंडा लगता है तो आपको इब्तदाई वक्त में आपको दर्द होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद थोड़ी देर के बाद वो दर्द महसूस होना खत्म हो जाता है। तो ये क्या है, ये किसके वजह से है, आपका एंडोजीनस एनर्जेसिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें एंडोर्फिन वगैरह जो है वो रिलीज हो जाते हैं। एंडोर्फिन हमारे पास एनर्जेसिक मेडिकेशन जो आपका
जो नर्व एंडिंग है वो क्या करते हैं, आफ्टर द परसेप्शन ऑफ पेन वो रिलीज हो जाते हैं। सही है। द नर्व सिस्टम, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो नोसिसेप्शन है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी एनाल्जेसिक सिस्टम। आपका बॉडी एनाल्जेसिक सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि आपका बॉडी जो है खुद भी ये पेन किलर टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है व्हेन द पेन इज परसीव्ड। इसमें हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ एनाल्जेसिक सिस्टम है, नर्व सिस्टम ट्रांसमिशन है, एंड एंड माइंड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टिमुलाई इज द जैसे आप लोगों के डायग्राम में नजर आ रहे हैं। तो इसमें स्टिमुलेशन आपका क्या है, स्टिमुलेशन में जैसे आपको एक हथौड़े से मार रहा हूं, दिस इज द स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन को ले जाने के लिए कौन करता है, इंटरेक्शन बिटवीन आपका बॉडी एनाल्जेसिक सिस्टम आ जाता है, लेकिन वो बाद में आता है। नर्व सिस्टम इसमें ट्रांसमिशन इसमें इन्वॉल्व होती है, और यही नहीं, बाय द नर्व ट्रांसमिशन जो है आपके ब्रेन तक ये मैसेज दे देता है, और मैसेज परसीव हो जाता है। आफ्टर द परसेप्शन जो है आपका एनाल्जेसिस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि किसी चीज का दर्द हो रहा है, तो इस दर्द के अगेंस्ट जो है पहले आपका जिस्म कोशिश करता है इसको कंट्रोल करने की, क्या कि आपके, लेकिन आपका जिस्म जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी या नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यूज करते हैं। लेकिन व्हाट्स द फिजियोलॉजी ऑफ पेन, आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे कि किस तरह पेन होता है। तो हमको नोसिसेप्शन इसको कहते हैं कि इसमें बॉडी एनाल्जेसिक सिस्टम, नर्व सिस्टम ट्रांसमिशन, और नर्व ट्रांसमिशन की वजह से माइंड तक जो परसेप्शन जो मैसेज पहुंचता है, इसको हम नोसिसेप्शन कहते हैं। The peripheral nerve system includes specialized primary sensory neuron जो पेरिफेरल है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हमारे पास कौन से होते हैं, स्पेशलाइज, स्पेशलाइज क्या होते हैं, स्पेशलाइज प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं डिटेक्ट मैकेनिकल। वो पेरिफेरल प्राइमरी सेंसरी नर्व जो है उसकी क्या एबिलिटी है, दे डिटेक्ट मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल कंडीशन। मैकेनिकल में यही हो सकता है जैसे एक हथौड़े से मारना, या किसी बाइक एक्सीडेंट होना, दिस इज अ मैकेनिकल स्टिमुलेशन। थर्मल स्टिमुलेशन में ये है कि जैसे गैस आप पकाते हो, कुछ चीज पकाते हो, वहां से बर्तन से हाथ लगना गर्म बर्तन से, दिस इज द थर्मल हो गया। इसी तरह फिर केमिकल कंडीशन में जैसे हो सकता है कोई तेजाब वगैरह गिर गया हो, तो दिस इज द केमिकल कंडीशन। एसोसिएटेड विद पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, ये बोले कि ये खतरा हो सकता है, मुमकिन टिश्यू डैमेज के साथ ये एसोसिएटेड है, आइदर मैकेनिकल, आइदर थर्मल और केमिकल कंडीशन जो है, ये आपको क्या कर सकते हैं, दिस कैन लीड टू व्हाट, दिस कैन लीड टू दिस कैन लीड टू डैमेज योर टिश्यू। द पेरिफेरल नर्व सिस्टम इंक्लूड्स, ये तो हमने बता दिया। व्हेन दीज नोसिसेप्टर्स हमारे पास, व्हेन दीज नोसिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड, जब ये नोसिसेप्टर जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, आर एक्टिवेटेड, सिग्नल्स आर ट्रांसड्यूस। सही है। नोसिसेप्टर, मैंने आपको कहा कि नोसिसेप्टर जब भी एक्टिवेट हो जाते हैं, ये कब एक्टिवेट हो जाते हैं, नोसिसेप्शन के लिए खास उनके रिसेप्टर्स होते हैं। वही रिसेप्टर जो आपका मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं, यानी माइंड तक, दिमाग तक जो आपका मैसेज पहुंचा देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट नोसिसेप्टर्स। और नोसिसेप्शन किसे कहते हैं, दिस, इस अमल को हम नोसिसेप्शन कहते हैं। नोसिसेप्टर्स आर दीज टाइप ऑफ रिसेप्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वे द मैसेज ऑफ स्टिमुलेशन, आइदर in the form of mechanical, either in the form of thermal, either in the form of chemical conditions। सही है। जब when these nociceptors are activate, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो सिग्नल्स आर ट्रांसड्यूस एंड ट्रांसमिटेड। अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रांसड्यूस किसे कहते हैं और ट्रांसमिटेड किसे कहते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, टू द स्पाइन एंड ब्रेन वेयर द सिग्नल्स आर मॉडिफाइड बिफोर दे आर अल्टीमेटली अंडरस्टूड एंड देन फेल्ड। ये बोल रहे हैं कि पहले ट्रांसड्यूस हो जाती हैं, फिर ये सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो जाता है स्पाइनल कोर्ड से, और स्पाइनल कोर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर यही सिग्नल मॉडिफाइड होके सबसे पहले समझ जाता है कि किस चीज का पेन है, आइदर मैं हथौड़े से लगा हूं, आइदर मुझे कोई गर्म चीज लगी है, या आइदर मुझे कोई तेजाब किसी हाथ में लगे, तो सबसे पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। और जब पहचानने के बाद फिर क्या होता है, आफ्टर द identification of the receptor types, either the identification, after the identification of the stimulation type,
आइदर इट इज दिस द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल या केमिकल है, जो भी है, गर्म चीज लगी है, कोई हथौड़े से लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, जो भी है, पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर हम महसूस करते हैं इस दर्द को। The physiological process related to pain perception are described in nociception। यही वही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसका पेन को परसीव करने के साथ ताल्लुक है, इसको हम नोसिसेप्शन कहते हैं। नोसिसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ परसीविंग ऑफ पेन, यानी पेन के महसूस को, फीलिंग को हम क्या कहते हैं, एहसास को हम नोसिसेप्शन कहते हैं। व्हाट इज द फिजियोलॉजी का पेन, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये पेन कैसे महसूस होता है। डायरेक्टली तो नहीं होता है, एक हथौड़े से आप लगे हो, इस हथौड़े के लगने के बाद ये मैसेज कहाँ कहाँ जाता है। द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन नोसिसेप्शन, ये नोसिसेप्शन पे वो है। इस नोसिसेप्शन को, इस एहसास को, इस एहसास पेन को, इस एहसास दर्द के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के बाद क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, फिर परसेप्शन होता है, फिर मॉड्यूलेशन होता है। आप लोगों को ये लास्ट वाला पहले बताता हूँ। मॉड्यूलेशन मीन मॉड्यूल बनाता है, मॉडिफाइड करता है। मीन सबसे पहले जब भी आपको दर्द होता है तो इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए आपका जिस्म खुद ब खुद इसको, जैसे जरासीम के खिलाफ जैसे आपका जिस्म जो है एक इम्यून सिस्टम एक पेगोसाइटिक एक्शन करता है, इस जरासीम को मारने के लिए, जरासीम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसी तरह आपका जिस्म जो है पेन के खिलाफ भी अपना एंडोजीनस एंडोजीनस न्यूरोसेप्टर जो है, एंडोजीनसली वो अपना हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, यानी एंडोर्फिन वगैरह रिलीज करता है टू कंट्रोल द पेन। सही है, सबसे पहले आपका जिस्म कोशिश करता है, इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। लेकिन जब आपका जिस्म इस मॉड्यूलेशन में नाकाम हो जाता है, तो इस मॉड्यूलेशन को हम कंट्रोल करने के लिए इस मॉड्यूलेशन को किसके जरिए करते हैं, बाय फार्माकोलॉजिकल थेरेपी या नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के जरिए हम करते हैं। सही है, अभी ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं, ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, परसेप्शन किसे कहते हैं, अभी ये पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, दिमाग जो है वो परसीव करता है और फिर महसूस करता है, महसूस करने को, जैसे दिस इज द नोक्सियस स्टिमुलेशन। नोक्सियस स्टिमुलेशन का मतलब है बहुत सख्त नोक्सियस स्टिमुलेशन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल, किसी हथौड़े से आपको मार दिया गया हो, या किसी चूरी से आपको कट लग गया हो, या किसी कोई तेजाब गिर गया हो, तो दिस इज द नोक्सियस स्टिमुलेशन। फॉर एग्जांपल दिस इज माय फिंगर है, इस फिंगर को नोक्सियस स्टिमुलेशन मिल गई, इस पे तेजाब गिर गया। इस तेजाब को गिरने के साथ साथ हमारे पास कौन सी रिसेप्टर इसने रिसीव कर दिया, प्राइमरी एपिरेंट नोसिसेप्टर्स। प्राइमरी एपिरेंट, जैसे आप लोगों ने इपिरेंट एपिरेंट पढ़ा था ना, प्राइमरी एपिरेंट नोसिसेप्टर जो इसको रिसीव करता है और इसको कहां तक लेके जाता है, इसको स्पाइनल कोर्ड तक। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। यहां तक जो है, जैसे ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन का मतलब रिसीविंग ऑफ द स्टिमुलेशन, ट्रांसमिशन आफ्टर द रिसीविंग ऑफ स्टिमुलेशन को दिमाग तक ले जाने को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। लेकिन इस ट्रांसडक्शन को किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसडक्शन हो गई, सही है, रिसीव कर दिया स्टिमुलेशन को। स्टिमुलेशन को कहां तक लेके जाना, कहां तक लेके जाना, स्पाइनल स्पाइनल कोड तक लेके जाना, और स्पाइनल कोड तक लेके जाने के बाद कहाँ तक जाएगा, इसको स्पाइनल तो कोड तक की जो मोमेंट है, जो ट्रांसमिशन है, इसको हम ट्रांसमिशन ही कहते हैं इस मोमेंट को। सही है, और इसके अलावा इसके अलावा फिर क्या होता है, स्पाइनल कोड से होते हुए फिर कहाँ तक चला जाता है, यहाँ पर हमारे पास ये डोर्सल होर्न इसको कहते हैं। सही है, फिर कहाँ तक जाता है, थैलेमस तक, और थैलेमस तक वहां पर आपको परसीव होती है। जब परसीव होती है तो फिर हमारे पास मॉड्यूलेशन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यानी आपका एंडोर्फिन जो है नर्व एंडिंग से मुख्तलिफ, यहाँ आपका यहाँ पर दिमाग भी काम करता है, वहां पर भी, वहां तक भी आपका जो नर्व एंडिंग है वहां से एंडोर्फिन वगैरह रिलीज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोजीनस क्या कहते हैं इसको, ऑफाइट सिस्टम इसको कहते हैं, एंडोजीनस ऑफाइट सिस्टम। जैसे आप लोगों ने ओपियम वगैरह, मोर्फिन वगैरह हम एज अ पेन किलर यूज करते हैं, तो हमारा जिस्म भी एज अ ऑफाइट सिस्टम है इसमें, तो इसको पेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द फिजियोलॉजी हाउ द पेन यू परसीव। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ट्रांसडक्शन ऑफ पेन कैसे होते हैं। स्पेशलाइज्ड पेन रिसेप्टर होते हैं या नोसिसेप्टर है, कैन बी एक्साइटेड बाय मैकेनिकल, थर्मल एंड मैकेनिकल स्टिमुलेशन।
ये बोले कि ये ट्रांसडक्शन पेन जो है वो स्पेशलाइज, यहाँ पर स्पेशलाइज पेन रिसेप्टर्स होते हैं। इस पेन रिसेप्टर्स को, ये पेन रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं बाय आइदर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल, जैसे हथौड़े का मैंने बताया, या थर्मल, या केमिकल स्टिमुलेशन, या कोई तेजाब लग गया इसकी वजह से एक्साइटेड हो जाते, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो फिर ये पेन स्टिमुलाई इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले यहाँ पर परसीव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और यही फिर पेन स्टिमुलाई को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज ट्रांसडक्शन। इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। दिस स्टिमुलस सेंड्स एज इम्पल्स अक्रॉस अ पेरिफेरल नर्व फाइबर्स। ये स्टिमुलस जो है आइदर इन द फॉर्म ऑफ थर्मल है, गर्मी है, या किसी हथौड़े से लगी हो, या केमिकल स्टिमुलेशन से लगी हो, ये पेरिफेरल नर्व फाइबर के जरिए ये स्टिमुलेशन पहुंच जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए। इसको हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। सही है, ये पहले डायग्राम में देख लो। सही है। फिर हमारे पास दूसरा जो है ट्रांसडक्शन ऑफ पेन कैसे होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसडक्शन फेज हार्मफुल स्टिमुलाई ट्राइगर द रिलीज ऑफ बायोकेमिकल मेडिएटर। ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई हार्मफुल स्टिमुलेशन आ जाती है, आइदर चूड़ी से लग गया हो या कोई गोली से लग गया हो, ये बोले कि हमारे पास क्या करते हैं, इस हार्मफुल स्टिमुलाई जो है वो खास करके बायोकेमिकल मेडिएटर्स जो है रिलीज करते हैं यही नर्व एंडिंग से, जैसे प्रोस्टेग्लैंडिन। आपको पता है कि प्रोस्टेग्लैंडिन क्या करते हैं, आपको दर्द कराता है। जब भी प्रोस्टेग्लैंडिन जो है आपके जिस्म में बढ़ता है तो आपको दर्द होता है, तो हम पेनाडोल या डिक्लोफिनिक देते हैं। तो उसका काम क्या होता है, टू डिक्रीज द लेवल ऑफ व्हाट, प्रोस्टेग्लैंडिन। आप आज देखो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देख लेते हो तो पेनाडोल से, पेरास्टामोल से, या निम्सोलेट से, या टोराडोल से, इसका काम क्या होता है, प्रोस्टेग्लैंडिन का लेवल कम करना होता है। जब भी आपको कोई कट लग जाए या नुक से स्टिमुलेशन मिल जाते हैं तो आपका प्रोस्टेग्लैंडिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो प्रोस्टेग्लैंडिन की वजह से क्या होता है, कोई खतरा है आपको, दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होता है, टू डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन। जब प्रोस्टेग्लैंडिन कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कब रिलीज होता है, जब आपको कट लग जाता है। इसी तरह हमारे पास ब्रेडिकाइनिन भी है, तो हमारे पास ये ब्रेडिकाइनिन जो है लंग में भी पाए जाते हैं। सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है। ये क्या है, हिस्टामिन जब बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब वहां पर इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं। आपने देखे होगा जख्मी जगह पे क्या होता है, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। और वहां पर और स्वेलिंग जो है एक प्रोस्टेग्लैंडिन की वजह से भी होता है, वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाते हैं। और सब्सटेंस पी जो है, ये भी हमारे पास सब्सटेंस पी भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये बायो केमिकल मेडिएटर रिलीज हो जाते हैं आफ्टर व्हाट, आफ्टर द पेन नोक्सिस स्टिमुलेशन की वजह से। वे सेंसिटाइज नोसिसेप्टर। इसका काम क्या होता है, आपकी नोसिसेप्टर्स को और भी सेंसिटाइज करते हैं, सेंसिटिव करते हैं कि समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। सही है। पेनफुल स्टिमुलेशन आल्सो कॉजेस मोमेंट ऑफ आइंस। इसके अलावा पेनफुल स्टिमुलेशन की वजह से आपके मोमेंट ऑफ आइंस जो है खास तौर पे क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में मोमेंट ऑफ द आइंस आ जाती है, और इसकी वजह से नोसिसेप्टर जो है मजीद एक्टिवेट हो जाता है। दिस कन्वर्जन इज नोन एज ट्रांसडक्शन। इस कन्वर्जन को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। सही है। एक तरफ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम ट्रांसडक्शन कहते थे, एक तरफ से जब स्टिमुलेशन मिल जाती है इसकी वजह से प्रोस्टेग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सब्सटेंस पी जो है वो आपकी नोसिसेप्टर को मजीद सेंसिटाइज करते हैं। और इसके अलावा जो आइंस है वो खास तौर पे क्या करते हैं, इसको टुवर्ड्स टू द सेल मेम्ब्रेन जो है एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह आपके नोसिसेप्टर मजीद एक्टिवेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो पेन मेडिकेशन कैन वर्क ड्यूरिंग दिस फेज बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन। ये मैंने आपको बता दिया कि हम क्या कहते हैं, पेन मेडिकेशन देते हैं। तो इस पेन मेडिकेशन की वजह से आपका जो खास टारगेट होता है, पेन किलर जो है वो क्या करता है, इस पेन किलर में क्या करते हैं, लेवल ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन को कम किया जाता है। जैसे इब्रोफिन है, एस्पिरिन है, ब्रूफिन वगैरह हम देते हैं, तो इसका काम क्या होता है, टू डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन। when the prostaglandin level is going down, so you will not feel what, you will not feel pain। सही है। इसके अलावा हमारे पास जैसे और बाय डिक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ आइन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह जैसे लोकल एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया में हमारे पास जैसे जाइलोकेन वगैरह है, जाइलोकेन जेली भी आ जाती है। तो जाइलोकेन जेली का काम क्या होता है,
वो क्या करते हैं, आपके जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आयंस की जो मोमेंट है इसको स्टॉप किया जाता है। तो वो क्या हो जाता है, आपकी जो मोमेंट ऑफ द आयंस की जो एंट्री कम हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। तो जब रिलैक्सेशन हो जाते तो यू विल नॉट फील पेन। सही है। तो एक तरफ से हमारे पास एक है प्रोस्टेग्लैंडिन लेवल को कम करना, दूसरा आयनाइजेशन ऑफ टुवर्ड्स टू द सेल मेम्ब्रेन, इसको ब्लॉक किया जाता है। जैसे लोकल एनेस्थीसिया, जब भी हम कोई स्टिच वगैरह लगाते हैं तो हम जाइलोकेन वगैरह लगाते हैं। सही, या कोई कैथेटराइजेशन करते हैं, किसी पेशेंट को कैथेटर लगाते हैं तो वहां पर जाइलोकेन जेली लगाते हैं। तो क्या करते हैं, आपके आयनाइजेशन की जो नर्व एंडिंग है उसको क्या करते हैं, सेंसेशन को डिसेंसिटाइज किया जाता है, सो यू विल नॉट फील पेन, दर्द को आप महसूस नहीं करते हो। सही। इसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस है नोक्स स्टिमुलेशन हो गई। नोक्स स्टिमुलेशन की वजह से दूसरा प्रोसेस क्या था, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, सब्सटेंस पी और आयनाइजेशन था। सही है, जिसकी वजह से आपका सेंसिटाइजेशन ऑफ द नोसिसेप्टर्स जो है, नॉर्मल नोसिसेप्टर कन्वर्जन होता था इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में, जिसको हम ट्रांसडक्शन कहते थे। द सेकंड प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ट्रांसमिशन। द सेकंड प्रोसेस ऑफ नोसिसेप्शन ट्रांसमिशन ऑफ पेन इंक्लूड थ्री सेगमेंट। लेकिन इस ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास थ्री सेगमेंट है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो ये हमारे पास ये दिस इज द फर्स्ट। सही है। फिर हमारे पास ये क्या है, ट्रांसमिशन जो है, यहाँ ट्रांसडक्शन हो गई, ये फर्स्ट ऑर्डर है। फिर हमारे पास यहाँ तक क्या सेकंड है, और ये थर्ड आ जाता है, परसेप्शन जो है द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन जो है तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ ट्रांसमिशन द पेन इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द पेरिफेरल नर्व फाइबर टू द स्पाइनल कोड। ये बोले कि फर्स्ट सेगमेंट ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है, पेन इम्पल्स जो है पेरिफेरल से, फॉर एग्जांपल दिस इज योर हैंड, आपके हाथ से बोल रहे हैं कि स्पाइनल कोड तक, ये हमारे पास स्पाइनल कोड का हिस्सा है, तो यहां तक आ जाते, दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी कहते हैं। सही है। इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द पेरिफेरल फाइबर्स टू द स्पाइनल कोड तक आ जाती है। देयर आर प्राइमरी टू पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्व फाइबर दैट कंडक्ट एंड स्टिमुलाई। लेकिन हमारे पास अगेन नर्व फाइबर के दो टाइप्स होते हैं, अल्फा, सही है, द फास्ट माइलिनेटेड, यानी ए डेल्टा फाइबर है, दूसरा सी फाइबर है। जो हमारे पास जो ए डेल्टा फाइबर है वो क्या होते हैं, सेंड शार्प लोकलाइज एंड डिस्टिंक्ट सेंसेशन के लिए हमारे पास ए डेल्टा फाइबर कारामद होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन को में लोकलाइज, जब भी लोकलाइज पेन की सेंसेशन के लिए हमारे पास ए डेल्टा फाइबर काम करते हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरनली वेस्ट्रल ऑर्गन के लिए हमारे पास कौन सा होता है, सी फाइबर्स काम करते हैं, जो स्लो अनमाइलिनेटेड होते हैं। जो ए डेल्टा फाइबर होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, जैसे दिस वर्क लाइक अ इंसुलेशन, जैसे आपके बिजली की तार के ऊपर माइलिन जो एज अ क्या बोलते हैं, रबर का जो प्लास्टिक लाइक जो कवरिंग होती है, तो माइलिनेट, तो इसी तरह हमारे पास नर्व भी माइलिनेटेड होते हैं। तो ए डेल्टा फाइबर इज यूजिंग, पर्पस ऑफ ए फाइबर का काम क्या होता है, आपके जिस्म में पाए जाते हैं, जो शार्प लोकलाइज और डिस्टिंक्ट सेंसेशन के लिए वो मुफीद होते हैं। प्लीज अपने माइक बंद करो जो भी है काइंडली। द स्मॉल स्लो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर जो है, फैसल अपना माइक बंद कीजिए अगर आपको है, वरना मैं रिमूव कर देता हूँ। द स्मॉल स्लो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर क्या है, रिले slower impulses slower impulses that are poorly localized visceral or and persistent। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये जो सी फाइबर है वो स्लोअर इम्पल्सिस के लिए होते हैं, वो पुअरली लोकलाइज होते हैं। पुअरली लोकलाइज का मतलब है कि हमारे पास ये पता नहीं चलता कि कहाँ से है, अंदरूनी दर्द के लिए होता है, और वेस्ट्रल ऑर्गन्स का ज्यादातर कार्डिक पेन हो गया, आपके मैदे का पेन होता है, वो लोकलाइज नहीं होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि कहाँ पर मसला है। तो वेस्ट्रल ऑर्गन्स का ज्यादातर जो दर्द होता है वो कौन सा, अनमाइलिनेटेड सी फाइबर इसको इसके साथ ताल्लुक है। एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर स्टेपिंग ऑन अ नेल, यानी जैसे आपको कील लग गई, अ पर्सन इनिशियली फील्स अ शार्प लोकलाइज पेन। एक बंदा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को लगे शाहनवाज को कील लग गई, तो उसको इब्तदाई वक्त में क्या होता है, शार्प पेन होगा, लोकलाइज पेन होगा उसी गुंगली में, विच रिजल्ट, ये किसकी वजह से, कौन सा फाइबर इसको ताल्लुक कंट्रोल करता है, ए फाइबर ट्रांसमिशन, यानी ए डेल्टा फाइबर की वजह से हुआ। विद इन अ फ्यू सेकेंड, विद इन द फ्यू सेकंड, लेकिन कुछ सेकंड के बाद द वूल फूड एक्स फ्रॉम सी फाइबर स्टिमुलेशन, लेकिन कुछ वक्त के बाद जो है आपका पूरा हाथ, फॉर एग्जांपल शाहनवाज के हाथ में लग गई, तो एक दर्द सिर्फ
उसने उसी उंगली को पकड़ा हुआ होता है, इसको इब्तिदाई वक्त में बहुत तेज दर्द होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ वक्त के बाद आपको बहुत ज्यादा दर्द आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा दर्द जो है वो फिर कौन सा फाइबर स्टार्ट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाता है, आपका सी फाइबर स्टिमुलेशन आ जाती है। आफ्टर द पेन इम्पल्स ascends the spinal cord, information is sent quickly to higher centers in the brain। ये बोल रहे हैं कि आफ्टर द पेन इम्पल्स जो है स्पाइनल कोड से, और स्पाइनल कोड से ये इंफॉर्मेशन जो है क्विकली कहाँ तक जाता है, आपके ब्रेन तक जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, परसेप्शन हो जाती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में या फर्स्ट सेगमेंट में हमारे पास दो किस्म के फाइबर पाए जाते हैं। कौन कौन से, माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर, दूसरा कौन सा है, अनमाइलिनेटेड सी फाइबर। जो ए फाइबर है वेरी पास, वेरी जो लोकलाइज पेन के लिए वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि अनमाइलिनेटेड सी फाइबर जो है वो डिले टाइप ऑफ पेन को, जब आपको डिले टाइप ऑफ पेन होता है वो कौन से फाइबर की वजह से होता है, वो आपको सी फाइबर की वजह से होता है। मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बताए, एक उंगली या इस तरह बता रहा हूँ, सही है। फिर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये है, दिस इज व्हाट, ये आपको हाथ में इंजरी लग गई, इस हाथ में जैसे भी इंजरी आपको लग जाती है तो इब्तिदाई वक्त में आपको बहुत तेज दर्द आना शुरू हो जाता है। ये कौन से फाइबर इसको कंट्रोल करता है, ये ए, सही है, डेल्टा फाइबर इसको कंट्रोल करता है, सही है। ए डेल्टा फाइबर की वजह से आपको क्या होता है, डायरेक्टली दर्द आना शुरू हो जाता है। इस तरह एसेंडिंग पाथवे, डोर्सल हॉर्न जो है ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है, और यहीं से फिर होके जाके फिर आपको ब्रेन तक लेके जाता है, एसेंडिंग पाथवे है। और ब्रेन से होके होते हुए आपको परसीव हो जाता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद आपके पूरे हाथ में दर्द आना शुरू हो जाता है। ये कौन करता है, ये कंट्रोल जो है आपका सी फाइबर करता है। सी फाइबर भी इसी तरह क्या करता है, आपके डोर्सल हॉर्न से एसेंडिंग पाथवे और ब्रेन तक चला जाता है। तो फिर आपको पेन किलर लेने पड़ते हैं। तो दिस इज द पाथवे by which you perceive the pain, and this is the physiology how you feel the pain। दूसरा हमारे पास सेकंड सेगमेंट क्या है, इज ट्रांसमिशन ऑफ द पेन सिग्नल थ्रू एन ascending pathway in the spinal cord to the brain। हमने फर्स्ट फर्स्ट सेगमेंट पढ़ा या फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है यहां से, सही है, यहां से लेके यहां तक स्पाइनल कोर्ड तक, ये जो डॉट लगा हुआ है यहां तक आने वाली पाथवे को हम फर्स्ट सेगमेंट कहते हैं। और सेकंड सेगमेंट जो है ये बोले कि एसेंडिंग पाथवे के जरिए यानी स्पाइनल कोर्ड से ब्रेन तक वाले एरिया तक जो पाथवे है वो एरिया को हम सेकंड सेगमेंट कहते हैं या सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन भी कहते हैं, सही है। स्पाइनल कोर्ड टू द ब्रेन यानी स्पाइनल कोर्ड से ब्रेन तक जो पाथवे, इसको हम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। थर्ड सेगमेंट किसे कहते हैं, involves the transmission of information to the brain where pain perception occur। इसमें थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो क्या करता है, ये ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर ब्रेन जो है परसीव करता है कि क्या हो रहा है, पहले अंडरस्टूड करते समझता है, इसको फील करने की कोशिश करता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। पेन कंट्रोल कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस सेकंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ये बोल रहे हैं कि पेन को कंट्रोल करते हैं हम सेकंड सेगमेंट ऑफ ट्रांसमिशन यानी स्पाइनल कोड से ब्रेन तक वाले पाथवे को यानी एसेंडिंग पाथवे को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं बाय व्हाट, बाय फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी हो सकता है, बाय ऑफाइड थेरेपी भी हम कर सकते हैं। हमने देखे होंगे कि बाज लोगों को क्या लगा होता है, शाहनवाज आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे कि न्यूरोलॉजिकल वाले पेशेंट को वहां पर लगते थे बैक में, वो क्या लगता था, हाँ बैक पे एक खास किस्म के जो पेन मेडिकेशन वाले देखते थे, एपीएमएस वाले, तो ये वो जवाब नहीं दे रहे। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ऑफाइड जो है नारकोटिक एनाल्जेसिक जो है, एनाल्जेसिया देते हैं, ब्लॉक द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसका काम क्या होता है, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीजिंग को ब्लॉक किया जाता है, जैसे प्रोस्टेग्लैंडिन, सेरोटोनिन, इन चीजों को क्या करते हैं, ब्लॉक किया जाता है। जब ये नहीं बनेंगे तो प्रोस्टेग्लैंडिन वगैरह तो आपको दर्द नहीं होगा। और इसी तरह ब्रेन तक जो पाथवे है, सेंडिंग पाथवे को ब्लॉक किया जाता है बाय व्हाट, बाय गिविंग द नार्कोटिक एनाल्जेसिया जिसमें मॉर्फिन वगैरह आ जाते हैं, सही है। पार्टिकुलर सब्सटेंस पी व्हिच स्टॉप्स द पेन एट द स्पाइनल लेवल। ये बोले कि खास तौर पे जो सब्सटेंस पी है इसको हम स्पाइनल कोड के लेवल पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को या पर्सन को फिर पेन महसूस नहीं होते। देखो हम क्या करते हैं, इस पाथवे को, असेंडिंग पाथवे को क्या करते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं बाय व्हाट, बाय द नार्कोटिक ड्रग्स।
सही है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, आपको पेन महसूस नहीं होता है। परसेप्शन ऑफ पेन, इट इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ नोसिसेप्शन। ये बोले कि हमारे पास जो परसेप्शन है, हमने दो पढ़ ली है, जैसे ट्रांसडक्शन था, पहले पहले नोक्सियल स्टिमुलेशन था, फिर ट्रांसडक्शन था, ट्रांसडक्शन के बाद ट्रांसमिशन था, और ट्रांसमिशन के बाद फिर परसेप्शन था। यानी जब मैसेज पहुंच गया तो मैसेज पहुंचने के बाद ही आपको दर्द होगा ना। इट इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ नोसिसेप्शन। इट इज व्हेन अ पर्सन बिकम्स कॉन्शियस ऑफ द पेन। ये कब होता है, जब किसी बंदा, कोई बंदा जो है वो क्या हो जाता है, कॉन्शियस ऑफ द पेन। कॉन्शियस का मतलब इसको दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। इट इज बिलीव दैट पेन परसेप्शन पेन परसेप्शन occurs in the cortical structure। ये बोल रहे हैं कि पेन परसेप्शन जो कॉर्टिकल स्ट्रक्चर में होता है, विच अलाउज फॉर डिफरेंट कोग्निटिव बिहेवियर स्ट्रेटजीज, जो आपकी कोग्निटिव बिहेवियर स्ट्रेटजीज को क्या करते हैं, इजाजत देती हैं टू बी अप्लाइड, कि उसको अप्लाई किया जाए टूवर्ड्स टू रिड्यूस द सेंसरी एंड अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ पेन, कि उसको क्या करे, आपकी सेंसेशन को और जो कंपोनेंट्स ऑफ पेन है इसको क्या करे, इसके अफेक्शन को कम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को दर्द हो रहा है, इसको मैं क्या करूँ, जैसे बच्चों का हम क्या करते हैं, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये है कि इसको हम मसरूफ करते हैं, कभी बोलते हैं टीवी या मोबाइल वगैरह लगा के बता देते हैं, तो इसका क्या करा, डाइवर्जन थेरेपी करा देते हैं। तो दिस इज व्हाट, टू रिड्यूस द सेंसेशन, ताकि इसको या किसी बच्चे को हम किनोला लगाते हैं, हम इसको किनोला वगैरह देते हैं, तो ये किनोला वाइल द, इसको बातों पे करते हैं कि ये क्या है, ये कब हुआ, या किसी एडल्ट से जब हम किनोला लगाते हैं बातों पे करते हैं, ये कब लगाया था, इधर उधर की बातें करते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिड्यूस द सेंसेशन को रिड्यूस किया जाता है। या पेशेंट को देख बताते हैं कि जब मैं किनौले लगाता हूं तो आप किसी यानी किनौले की तरफ, अपने हाथ की तरफ नहीं देखो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो स्ट्रेटजीज अप्लाइड टू रिड्यूस द सेंसेशन ऑफ पेन। सही है। तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एन अप्रोच सच एज डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का मतलब इसको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं इसकी ख्यालात को। इमेजरी एंड म्यूजिक, म्यूजिक वगैरह लगा सकते, कैन हेल्प द डायरेक्ट द क्लाइंट्स अटेंशन अवे फ्रॉम द पेन, यानी क्लाइंट या पेशेंट की जो अटेंशन ऑफ पेन है उसको अलग किया जाता है, इसके अटेंशन को। मॉड्यूलेशन ऑफ पेन, ये हमारे पास लास्ट टाइप्स ऑफ पेन है। मॉड्यूलेशन ऑफ पेन कैसे होता है, दिस इज द फोर्थ सिस्टम ऑफन डिस्क्राइब एज अ डिसेंडिंग सिस्टम। एक होता है असेंडिंग पाथवे, ये डिसेंडिंग सिस्टम है। दिस डिसेंडिंग फाइबर रिलीज सब्सटेंस सच एज एंडोजीनियस ऑफवाइड। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मॉड्यूलेशन सिस्टम में क्या है, हमारे पास एंडोजीनियस ऑफवाइड सिस्टम है। ऑफवाइड जैसे एंडोर्फिन वगैरह रिलीज होते हैं, जब भी आपको परसेप्शन होती है तो सबसे पहले आपका जिस्म जो है एंडोर्फिन वगैरह रिलीज करते हैं, तो व्हाट, टू कंट्रोल द पेन। मैंने आपको कहा जब भी आपको पहले कट लगता है, जब आपको पहले डंडा लगता है, तो आपके इब्तिदाई वक्तों में दर्द होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको दर्द महसूस होना खत्म हो जाता है। तो इसको कौन करता है, एंडोजीनस अक्वायर्ड, आपका जिस्म जो है एंडोजीनस एनाल्जेसिया जो है वो कंट्रोल ऑफ द पेन के लिए मदद देती है आपको। सेरोटोनिन भी है और नोरेपिनेफ्रिन भी रिलीज होते हैं, which can inhibit the ascending of noxious impulses। ये बोल रहे हैं कि सेरोटोनिन हो या एंडोजीनस ऑफाइड्स हो या नोरेपिनेफ्रिन है, इसका काम क्या होता है, आपकी एसेंडिंग नोजियस एसेंडिंग पाथवे को क्या करते हैं, इनहिबिट करता है इन द डोर्सल हॉर्न। आपके डोर्सल हॉर्न में, डोर्सल हॉर्न ये है, इसके डोर्सल हॉर्न में क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो मॉड्यूलेशन सिस्टम है आफ्टर द परसेप्शन ऑफ पेन, ये डिसेंडिंग पाथवे यहाँ पर आ जाता है वापस, और इस डोर्सल हॉर्न पर आपकी एसेंडिंग पाथवे को ब्लॉक किया जाता है ये ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से आपका पेन क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो आई थिंक फॉर टुडे इट्स इनफ, इन क्लास हम डिसमिस करते हैं। सही है, किसी को कुछ बोलना है तो